बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुँच गए हैं चाइना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा है और जिस माहौल में जिस मौके पर ये दौरा हो रहा है, ये मौका भी बड़ा अहम है, ये दिन भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। खित्ते में एक जंग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 में चाइना गए थे। अमरीकी सदर बहुत कम ही चाइना जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक दौरा किया था। जब वो पहले अमरीकी सदर बने थे तो सदर बनने के बाद उन्होंने अमेरिका से एक दौरा किया चाइना का, और अब उन्होंने इस मरतबा फिर सदर बनने के बाद जब एक साल उनका मुकम्मल हो गया तो दूसरे साल में उन्होंने फिर से चाइना का दौरा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुँचे हैं तो 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वहाँ पे अंडर डिस्कशन आएंगी। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका ईरान तनाज़ा जो है ये ज़रूर डिस्कस होगा। अब नए हुर्मुज़ से कैसे वहाँ से अब खोला जाए, यूरेनियम का क्या करना है, कौन सालसी कर सकता है। एक बात अमेरिका में बार बार की जा रही है कि अगर इस दौरे में कोई मामला हल ना हुआ या इस दौरे के ज़रिए से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंगबंदी मुस्तकिल नहीं हो जाती, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि इस दौरे के कुछ दिनों के बाद अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। तो चाइना अमेरिका को पेशकश कर सकता है, क्योंकि ईरानियों से चाइना राब्ते में है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन गए भी थे और वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से भी। तो चाइना बता सकता है कि वो क्या कुछ ऑफ़र कर सकता है ईरान की जानिब से अमेरिका को, और चीन एक ऐसा सालिस है जिसकी बात ईरान भी तस्लीम कर लेगा। वजह यह है कि चाइना जब गारंटी देगा तो फिर चाइना को पहरा भी देना पड़ेगा, और चाइना एक बड़ी पावर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। पाकिस्तान सालिस ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को वापस टका के जवाब नहीं दे सकता, चाइना ये कर सकता है। तो एक तो ये है जो अमेरिका का और ईरान का तनाज़ा है। अब इस दौरे की अहमियत बहुत बढ़ गई है, जंग होनी है या नहीं होनी इस दौरे के बाद हमें पता चलेगा। नंबर 2 ताइवान का मसला है, जहाँ पे अमेरिका की एक पोजीशन है कि ताइवान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, जबकि चाइना उसे अपना हिस्सा कहता है। साउथ चाइना सी में बड़े तनाज़ात हैं, माजी में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं। तो अब ये चीन और अमेरिका के बीच में एक मसला ये भी है, लेकिन जो बड़ा मसला है वो तजारती मामलात हैं, सरमायाकारी के मामलात हैं, एनर्जी की ज़रूरियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनमें चीन अमेरिका से आगे जा रहा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इस वक्त आगे कौन है, अमेरिका है या चाइना है, और दोनों के आदाद शुमार क्या है। मैं आपके सामने वो हैरानकुन चीज़ें रखूँगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया की सुपर पावर फ्यूचर में चाइना अगर बनने जा रहा है तो कैसे बनने जा रहा है। नंबर 4 दिफाई नुक्ता नज़र से अपने अपने मफादात हैं, दोनों ममालिक के अपने अपने इत्तेहादी हैं, अपने अपने मफादात हैं। यानी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शुमाली कोरिया से, रशिया से, और अमेरिका के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं रशिया से और शुमाली कोरिया से, और वो जनूबी कोरिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तनाज़ात अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला दोनों ममालिक के बीच में जो होगा वो ट्रेड का होगा, आलमी तजारत का होगा, कारोबार का होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, और ट्रंप के साथ जो टीम गई है उनमें ज़्यादातर तजारती लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने चाइना के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी हैं जो एंटी चाइना है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि जब तक हमारा मीडिया और हमारी अवाम चीन के ख़िलाफ़ सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तब तक हमारे दिफाई अखराजात बढ़ते रहेंगे। और दिफाई अखराजात बढ़ने का मतलब ये है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तो हर जगह पे दुनिया में जहाँ पे भी फ़ौज होती है वो अपनी रेलिवेंसी को कायम रखने के लिए बदअमनी या खौफ का एक निज़ाम जो है वो उसे कायम रखने की कोशिश करती है, ताकि लोग अपना पैसा बजट के ज़रिए से दिफाई अखराजात पे खर्च करते रहें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि हैरानकुन हद तक चीन अपने मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा चुका है और वो इसे ख़तरे के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे जी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और कई चीनी कंपनियों का सुराग लगाया गया है, और कोई 81 कंपनियों की फहरिस्त भी बताई गई है जो साजो सामान मुहैया करती हैं दिफाई, और इनकी आमदन के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। बहुत तेज़ी से चीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, और ये भी बताया गया कि चीन के पास अब इस वक्त जो है वो 3150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अब ये तो अंदाज़ा और तखमीना अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों का है, और चाइना ने 2015 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है उसमें 147% से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। तो अब चीनी असले के ऊपर बातचीत हो रही है उस वक्त जिस वक्त
अमेरिकी सदर चीन में मौजूद हैं। उसके अलावा चीन की जो आईटी कंपनियां हैं उनके कारनामे भी बड़े ज़ेर ज़बर के साथ अमेरिकी मीडिया में छापे जा रहे हैं कि किस तरह जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो चाइनीज़ कंपनियों ने अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद उन कंपनियों पर पाबंदी भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई। अब वो पाबंदियाँ इसको बड़ा फ़ख्र समझती हैं, वो कहती हैं देखें जी हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क के जदीद तरीन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, उनके सिस्टम के अंदर हम घुस गए, तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है और ये तो एतराफ़ है हमारी सलाहियतों का जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगवा रहा है। तो अब ज़्यादा परवाह भी नहीं करती ये कंपनियाँ कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इस बात से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स जो बड़े खौफनाक तैयारे हैं, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं, वो कहते हैं जी हमने उनको भी पकड़ा और अपनी जो अमेरिका की एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको हमने चैलेंज किया। इन्हें रडार पर देखना नामुमकिन समझा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीनी कंपनी का दावा है कि उन्होंने ओपन सोर्स डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन तैयारों का रास्ता दोबारा तश्कील दिया। अब ये जनाब मीडिया के अंदर चीन के कारनामे छप रहे हैं। लेकिन आ जाए अब उस बात की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका और चाइना में इस वक्त आगे क्या है। लेकिन दुनिया में लड़ाई तो इकोनॉमी की है ना, जिसकी बड़ी इकोनॉमी वो उतना बड़ा होगा। फौजी कुव्वत एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर है लेकिन इकोनॉमी सबसे बड़ा एलिमेंट है। फौजी कुव्वत को आप खुफिया भी रख सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं। अगर आप एक एटमी ताकत हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी फ़ौज, बहुत सारे हथियार अपने पास रखें। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए और दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स होने चाहिए। बहरहाल अमेरिका में मुकाबला चीन इकोनॉमी में आ जाते हैं। 25 साल पहले चीन जो एक्सपोर्ट्स कर रहा था आज से 25 साल पहले 2001 में, तो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त $256 अरब और अमेरिका कर रहा था $729 अरब, यानी लगभग 3 गुना आगे चल रहा था अमेरिका चीन से। और आज की तारीख में चीन $3,590 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी $3.59 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका सिर्फ $1.9 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो चाइना लगभग दुगने के करीब पहुंच गया। दुगना तो नहीं पहुंचा लेकिन कुछ अरसे में दुगना हो जाएगा। अमेरिका से डबल के करीब चीन पहुंच गया है और उसकी एक्सपोर्ट्स में इतनी तेज़ी से 25 साल में इजाफा हुआ है। एक और चीज़ बड़ी अहम होती है कि आपने कितना सामान बनाकर दुनिया को भेजा और कितना सामान आपने दुनिया से मंगवाया। इससे पता चलता है कि तिजारती नुक्ता नज़र से आप खसारे में हैं या मुनाफे में हैं। तो चीन ने 3.59 ट्रिलियन की ट्रेड की, दुनिया को सामान भेजा एक्सपोर्ट्स की, और 2.58 ट्रिलियन का सामान मंगवाया अपने मुल्क में। तो इसका जो सरप्लस है या जो मुनाफा है चाइना का वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। अमेरिका ने दुनिया को $1.9 ट्रिलियन का सामान भेजा और 3.12 ट्रिलियन का सामान मंगवाया। तो अमेरिका का जो ट्रेड का डेफिसिट है या खसारा है, अमेरिका का जो तिजारती खसारा, वो $1.3 ट्रिलियन है, यानी $1300 अरब का खसारा है अमेरिका का। तो ये चाइना और अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।